3000 साल पहले मिस्र की महान नगरी थीब्स वैभवशाली महलों और अनगिनत रहस्यों से भरी हुई थी। यह वह समय था जब फिरौन की हुकूमत को कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, मगर उसके दरबार में एक ऐसा आदमी था, उसका नाम था इमोटेप। वह सिर्फ फिरौन का मुख्य पादरी ही नहीं बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी था। उसके पास काले जादू का ऐसा ज्ञान था जो मृतकों में भी जान डाल सकता था। महल के भीतर रहती थी अंशुनामुन, फिरौन की माशूका, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे मिस्र में थी। उसे सिर्फ फिरौन ही छू सकता था, उसकी ओर किसी और का देखना भी गुनाह माना जाता था। लेकिन दिल के नियम कानूनों से नहीं चलते, और यही सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि अंशुनामुन और इमोटेप एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। वे जानते थे कि यह प्यार मौत को न्योता देने जैसा है। फिर भी दोनों ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। तभी किस्मत ने पलटी मारी। फिरौन खुद वहां आ पहुंचा। उसने चीखते हुए पूछा, किसने छुआ है तुम्हारे बदन को? उसी पल इमोटेप सामने आ गया, और तभी पीछे से अंशुनामुन ने वार किया। दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिरौन के वफादार सैनिक वहां पहुंच गए थे। अंशुनामुन ने इमोटेप की ओर देखा। उसने कहा, जाओ तुम यहाँ से भागो। अगर तुम जिंदा रहे तो मुझे फिर से जिंदा कर सकोगे। इमोटेप के पास कोई चारा नहीं था। वह अपने वफादार पादरियों के साथ भाग गया, और अंशुनामुन उसने खुद को खत्म कर लिया ताकि दुश्मनों के हाथों भयानक मौत से बच सके। इमोटेप का दिल चकनाचूर हो गया था। अब उसके जीवन का एक ही मकसद था, अपनी प्रेमिका को फिर से जिंदा करना। उसने पादरियों के साथ तहखाने में घुसकर उसके शव को लेकर रेगिस्तान की गहराइयों में बसे एक नगरी की ओर निकल पड़े, जिसका नाम था हमूनापत्रा, जिसे मुर्दों की नगरी कहा जाता था, जहां सदियों से सल्तनत के शहजादों को दफनाया जाता था। प्यार की आग में जल रहे इमोटेप ने अपने साथ तहखाने में काले जादू की वो किताब भी ले गया जिसकी मदद से वो अंशुनामुन को फिर से जिंदा करने वाला था। उसने अंधेरे में मंत्र पढ़ना शुरू किया, और अंशुनामुन की रूह नर्क से लौटने लगी। लेकिन तभी फिरौन के मुहाफिज वहां आ पहुंचे। उन्होंने इमोटेप को रोक दिया। अंशुनामुन की आत्मा फिर से नर्क के अंधकार में समा गई। गुस्से और भय से भरे सैनिकों ने इमोटेप के सभी साथियों को जिंदा ही ताबीजों में दफना दिया, और इमोटेप को दी गई वो सजा जो किसी इंसान को कभी नहीं दी गई थी, होम डाई की सजा। उसे जिंदा ही मम्मी बनाया गया। उसके ताबूत में जहरीले कीड़े छोड़ दिए गए जो उसे सदियों तक तड़पाते रहे। फिर उसके पत्थर के ताबूत को हमेशा के लिए मुहरबंद कर दिया गया। दुनिया की कोई ताकत इमोटेप को आजाद नहीं कर सकती। अगर वह कभी लौटा तो कयामत आ जाएगी। वह इंसानों पर महामारी बनकर टूटेगा। रेगिस्तान की रेत भी उसकी ताकत के आगे झुक जाएगी, क्योंकि वह अमर होगा और उसे हराना नामुमकिन होगा।